अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब अहबाब को, दोस्तों को, सुनने वालों को ईद मुबारक। ईद इस ईद को खुश्क नहीं रहने देते, आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ। और वो तोहफा नज़र कम आता है, लेकिन बिहाइंड द सीन एक ज़बरदस्त खबर है। खबर हम सबके सामने है लेकिन नज़र नहीं आती। जिस तरीके से चाइना ने इंडिया का गला दबोच रखा है, ये हालिया वक्त की एक अजीमुशान अकम्पलिशमेंट है, एक करिश्मा है जो चाइना ने कर दिखाया है। हिंदुस्तान एक बॉलीवुड किस्म का मुल्क है, और इस मुल्क की ज़्यादातर जो तरीका वारदात है वो शोशाही है। फिल्में, उनमें बोले गए झूठ और जो उनके सीन हैं वो इस मुल्क को अंदर से खोखला कर चुके हैं। ये मुल्क भी फिल्मी ही हो चुका है। मुल्क में गरीबी बहुत है, हिंदुस्तान में इतनी है कि पाकिस्तान की गरीबी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बहरहाल हिंदुस्तान ने अपना एक बड़ा सेकुलर का इमेज बना रखा था कि हम बड़े लिबरल और बड़े सेकुलर हैं, लेकिन हकीकत चाइना के हमले ने आश्कारा कर दी है। कोरोना ने हिंदुस्तान को झंझोड़ के रखा है, लेकिन जो सही गला हिंदुस्तान का दबाया है वो चाइना ने दबाया है। और सिवाय अल्लाह की पकड़ के ये कुछ नहीं हो सकता। जो कश्मीरियों के साथ किया, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, जो सिखों के साथ इस मुल्क में हुआ। हिंदुस्तान जो आज़ाद हिंदुस्तान है पिछले 70 साल का, इसकी तारीख ये थी कि अपने हमसाओं को दबा लो, जो अपने से ताकत जो अपने से कमज़ोर है उसके ऊपर जो चाहे उसके साथ कर लो, जैसा कि कश्मीर के साथ इंडिया ने किया। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आ गई तो हिंदुस्तान से ज़्यादा बज़ाहिर मज़लूम और मजबूर मुल्क कोई नहीं है। आइए वापस मुद्दा पे चलते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि चाइना की हिकमत अमली हिंदुस्तान की फ़ौज को तबाह करने जा रही है। और लुत्फ़ की बात यह है कि जो जो चाल चाइना चल रहा है, हिंदुस्तान उस चाल में और उस जाल में फंसता जा रहा है। ऐसे लगता है कि इतने जो सियाने इंडियंस हैं उनकी अक्ल जो है वो सलब कर ली गई है। टू द पॉइंट सिंपल बात यह है कि चाइना ने इंडिया की मिलिट्री को 15,000 फुट की बुलंदी से ज़्यादा ला के खड़ा कर लिया है। अब अपनी साइड पे तो उन्होंने सड़कें भी बना रखी हैं, अपनी साइड पे तो उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ अपनी फ़ौजों का। फ़ौजें ट्रेंड भी हैं और गर्मी या सर्दी दोनों के साथ मुकाबला करने के लिए इसलिए तैयार हैं कि प्रॉपर उनके पास बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर हीटिंग है उसके अंदर। याद रहे कि ये वो इलाके हैं जहां आज भी जुलाई में भी रात को टेम्परेचर माइनस में होता है, और ज़रा ठंड आई तो -5 -7 नहीं, -50 डिग्री तक चला जाता है रात को टेम्परेचर। हर चीज़ जम जाती है। अंडा अगर चंद सेकंड के लिए बाहर रख दिया जाए तो वो बर्फ गोला बन जाता है। इतनी सख्त और शिद्दत की ठंड में चाइना की हिकमत अमली ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान के इल इक्विप्ड और इल ट्रेंड फौजी, यानी कि ना जिनके पास मुकम्मल ट्रेनिंग है और ना जिनके पास मुकम्मल अपनी रसद है, उनको सख्त बर्फानी इलाकों में ला खड़ा किया है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त ना चाइना है ना पाकिस्तान है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त खुद है। मौसम, वक्त, हर दिन जो गुजर रहा है, हिंदुस्तान की तबाही सामने क्लियर से क्लियर तक होती नज़र आ रही है। हिंदुस्तान के वो फौजी जो सियाचिन ग्लेशियर में बैठे हैं, उनको हिंदुस्तान कैसे रसद पहुंचाएगा जब दौलत बेग ओल्डी का
جو ایئر بیس ہے وہ فنکشنل نہیں ہے اس وقت. چائنا نے اس کا کٹ آف کر دیا ہے. ہندوستان ان فوجیوں کو واپس کیسے لائے گا؟ ہندوستان کی حکمت عملی کیا ہے خود ہندوستان کو علم نہیں ہے. یہ بات میں بڑے سیریس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ کو شاید ایسے نہ لگے گا کہ یہ کوئی گڈ نیوز بتا رہا ہے بندہ. یہ احباب اللہ کی پکڑ ہے جو کشمیریوں کے حق میں، مظلوموں کے حق میں آ گئی ہے ہندوستان کے اوپر. دیکھنے والی آنکھیں، دنیا دار آنکھیں اس کو دیکھ نہیں پا رہی، لیکن چائنا ہندوستان کے ساتھ وہ کرنے جا رہا ہے جو ہٹلر کی فوجوں کے ساتھ رشیا میں ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. ہٹلر کی فوجیں برف میں تباہ ہو گئی تھیں ماسکو کے رستے پہ. چائنا کی حکمت عملی کی یہ معراج ہوگی کہ ایک گولی چلائے بغیر ہزاروں نہیں لاکھوں ہندوستانی فوجیوں کو موسم کے بے رحم ہاتھوں تباہ کروا دے گا چائنا. یہ آپ اسے گڈ نیوز سمجھیں، آپ اسے عبرت کا سامان پکڑیں، سمجھیں، لیکن یہ بات تو 100% درست ہے کہ ظالم کا دی اینڈ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی عذاب والا ہوا کرتا ہے. ہندوستان کی تباہی، ہندوستان کی فوج کی تباہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ چند مہینے انتظار کر لیں. آپ عید کے بعد عید، قربانی کے بعد قربانی ہی سمجھیں. اس دفعہ قربانی بہرحال حرام جانور کی ہوگی، یعنی کہ مودی اور اس کی کیبنٹ. آپ دیکھتے جائیں یہاں کیا ہوتا ہے. اور جو ایک میسج اس میں سے حاصل، جو ایک سبق حاصل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم اور ظالم کو کبھی سپورٹ نہ کریں، ورنہ وہ ہوگا جو مودی اور انڈیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ. ونس اگین عید مبارک. اللہ حافظ.